हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। मैं आपकी उषा मैडम, इंग्लिश टीचर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर थर्ड चैप्टर ऑफ एक्सटेंसिव स्टडी +1 क्लास स्पैरो, रिटन बाय K.A. अब्बास। बेटा, इस स्टोरी में शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो भी बच्चे मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं बेटा, वो मेरी प्लेलिस्ट में क्लास वाइज आपको अवेलेबल हो जाएंगे और उनके PDF मेरी वेबसाइट में जाकर आप देख सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट आवर स्टोरी स्पैरो। शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी आपको कि इंट्रोडक्शन दूंगी इस स्टोरी में थोड़ा सा है क्या। This story is based on the idea that nobody is bad by birth. ये स्टोरी जो है इस चीज़ के ऊपर आधारित है कि कोई भी इंसान जो होता है ना, वो जन्म से बेटा बुरा नहीं होता। If one is bad, there are bound to be some social or domestic reason behind it. अगर कोई बुरा बनता है तो उसके पीछे कोई सामाजिक या कोई पारिवारिक कारण होता है। This is what happens with the young man named रहीम खान in this story. और इस स्टोरी में एक नौजवान है जिसका नाम रहीम खान है, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। रहीम खान had 2 ambitions in his life. उसकी 2 इच्छाएं होती है अपनी ज़िंदगी में। First he wanted to join a circus and secondly he wanted to marry a Hindu girl, Radha. But his parents killed both these ambitions and all this brought about a big change in रहीम खान्स नेचर। कि 2 एम्बिशन होती है, एक सर्कस में भाग लेना और एक हिंदू लड़की के साथ शादी करना, लेकिन दोनों ही इच्छाएं उसकी बुरी तरह से उसको कुचल दिया जाता है। तो इसी कारण उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। तो क्या बदलाव आता है, हम वही इस स्टोरी में पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट डिटेल समरी ऑफ दिस स्टोरी। रहीम खान used to be very cheerful boy in his youth. जब वह जवान था रहीम खान तो वो बहुत ही हंसमुख लड़का था। He was fond of sports. वो खेलों का बहुत शौकीन था। In wrestling, in कबड्डी and in diving he had no match in the whole village. सारे गांव में उसके मुकाबले में यानी कि कोई नहीं था। रेसलिंग करने में और कबड्डी में गोता लगाने में उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। He had an intense desire to join a touring circus. और एक उसकी बहुत इच्छा थी कि वो एक सर्कस को ज्वाइन करे। He fell in love with a Hindu girl named राधा। और एक हिंदू लड़की जिसका नाम राधा था, वो उससे बहुत प्यार करता था and wanted to marry her, और उसके साथ शादी करना चाहता था। But both these ambitions of रहीम खान were trapped most cruelly. लेकिन दोनों इच्छाएं रहीम खान की बुरी तरह से निर्दयता से उनको कुचल दिया गया। The first of his desire was smashed by his father. He thought it below the dignity of their family that their son should join a circus. उन्होंने उस पहली इच्छा उसके पिता ने कुचल दी, ये सोचकर कि ये उसकी फैमिली जो परिवार की प्रतिष्ठा के नीचे होगा अगर वो कोई सर्कस को ज्वाइन करेगा, यानी कि उनकी प्रतिष्ठा को धब्बा लग सकता है। एंड द रिलीजन स्टूड इन द वे ऑफ द अदर डिज़ायर। और जो दूसरी इच्छा थी उसके बीच में उनका जो है धर्म आ गया कि वो हिंदू धर्म का वो लड़की है, ये मुस्लिम धर्म का है। हाउ कुड ए मुस्लिम बॉय मैरी ए हिंदू गर्ल। अब एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की के साथ शादी कैसे कर सकता है। मैनी प्रॉब्लम्स एंड क्वार कुड रिजल्ट फ्रॉम इट। और बहुत सारे समस्याएं खड़ी हुई, बहुत सारे झगड़े हुए। एंड राधा वुड वाज मैरिड ऑफ टू ए मिडल एज्ड बनिया। और एक अधेड़ उम्र के बनिए के साथ राधा की शादी कर दी गई। एंड रहीम खान वाज मैरिड टू ए मुस्लिम गर्ल अगेंस्ट हिज विशेस। और रहीम खान की शादी एक मुस्लिम लड़की के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध कर दी गई। तो thus both the ambitions of रहीम खान were crushed. इस तरह से दोनों इच्छाएं उसकी कुचल दी गई। As a result his heart was filled with bitterness. और उसका दिल जो था कड़वाहट से भर गया।
ही hardened into the beast. वो एक जंगली जानवर की तरह बन गया. He quarreled with everyone in the village. वो गांव में सबके साथ लड़ता. He beat his bullocks mercilessly. और अपने जो बैल थे उनको बुरी तरह से पीटता. The village children would run away from him in fear. और जो विलेज के गांव के जो बच्चे थे डर के मारे भाग जाते हैं. रहीम खान gave vent to his anger on his wife and two sons also. और रहीम खान अपनी इच्छा अपने गुस्सा जो था अपनी वाइफ के ऊपर अपने दोनों बच्चों के ऊपर निकालता. He would beat his wife almost daily and was very hard to his sons. और वो अपनी वाइफ को आमतौर पर रोज़ ही पीटता था और बहुत ही बुरा व्यवहार अपने बच्चों के साथ लड़कों के साथ करता. At last, अंत में क्या हुआ? His sons left him in disgust. और उसके जो बच्चे थे उससे तंग आकर उसको छोड़कर चले गए. But his wife bore his cruelty patiently. लेकिन उसकी जो वाइफ थी उसकी पत्नी थी बहुत ही पेशेंस के साथ नम्रता के साथ उसकी जो इस निर्दयता को सहन करती रही. And stayed on with him. और उसके साथ रहती रही. However, फिर भी there is a limit to everything. हर चीज़ की एक सीमा होती है. The wife also got sick of Rahim Khan's cruel behavior and she too left him. उसकी जो पत्नी थी रहीम खान की इस बुरे व्यवहार से तंग आ चुकी थी और वो भी उसको छोड़कर चलेगी. He went to her brother at नागपुर. वह नूरपुर. वे अपने भाई के पास नूरपुर चले गई. Thus रहीम खान was left alone in his life. इस तरह से रहीम खान अपनी ज़िंदगी में अकेला रह गया. एंड रहीम खान डिड नॉट फील सॉरी फॉर दिस. और उसको इस चीज़ के बारे में के लिए कोई भी अफसोस नहीं हुआ. देन इन द एब्सेंस ऑफ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन रहीम खान स्टार्टेड फीलिंग लोनली. जब उसके बच्चे और पत्नी उसको छोड़कर चले गए तो रहीम खान अब अकेला महसूस करने लगा. ही यूज्ड टू बीट हिज वाइफ एंड इल ट्रीट हिज सन्स. वह आमतौर पर अपने पत्नी को मारता और बुरा व्यवहार अपने लड़कों के साथ करता था. बट नाउ ही बिगन टू मिस दैम. लेकिन अब वो उनको बहुत मिस करता था, बहुत याद करता था. ही रियलाइज्ड. उसने महसूस किया हाउ मच हिज वाइफ whom he hated had become a part of his life. कि जो पत्नी जिसको वो इतनी नफ़रत करता था वो उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुकी थी. ही यूज्ड टू टेक केयर ऑफ ऑल हिज नीड्स. अब उसकी हर एक ज़रूरत का वो ध्यान रखती थी. बट नाउ शी वॉज नॉट देयर टू लुक आफ्टर हिम. लेकिन अब वो वहाँ पर उसकी देखभाल करने के लिए नहीं है. वन डे रहीम खान सा ए स्पैरोज नेस्ट नियर द रूफ ऑफ हिज हट. एक दिन रहीम खान ने एक चिड़ियों का घोंसला अपने झोंपड़ी की छत पर देखा. देयर वाज टू बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट. वहाँ पर घोंसले में एक चिड़िया के 2 बच्चे थे. रहीम्स फर्स्ट इम्पल्स वाज टू शैटर द नेस्ट एंड फिनिश ऑल द स्पैरो. उसने पहली इच्छा हुई कि वो उस घोंसले को फेंक दे और चिड़ियों को मार डाले. बट पेरेंट स्पैरो अटैक्ड हिम व्हेन ही ट्राई टू टच द बेबी स्पैरो. जब उसने उन चिड़ियों के बच्चों को छूना चाहा तो उसकी जो माँ थी ना चिड़ियों की उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया, हमला कर दिया. रहीम खान बोर देयर अटैक कामली. लेकिन बहुत ही नम्रता के साथ उसने उसका जो अटैक किया था उसको सहन कर लिया. द स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ पिटी एरोज इन हिम. और अजीब तरह की जो फीलिंग थी ना, भावना थी उसके अंदर जो दया की वो जागृत हो गई. इनफैक्ट असल में ही वॉज मूव्ड बाय ए मदर स्पैरोज लव फॉर इट्स यंग वंस. जो माँ का बच्चों के प्रति प्यार था ना वो एकदम से उसके मन को द्रवित कर गया, एक मन को पिघला गया. एंड रहीम खान डेवलप ए डीप लव फॉर द स्पैरोज एंड मेड फ्रेंड्स विद दैम. और रहीम खान के अंदर एक गहरा प्यार उन चिड़ियों के लिए उत्पन्न हो गया और वो उनका दोस्त बन गया. ही वुड फीड दैम एंड प्ले विद दैम. वो उनको भोजन देने लगा और उनके साथ खेलने लगा. ही वुड कॉल द लिटिल स्पैरो लविंगली बाय द नेम्स ऑफ हिज सन्स नूरू एंड बुंदू. वे उन चिड़ियों के बच्चों को अपने बच्चों के नाम पर, जो उनके बेटों के नाम था, एक का नाम था नूरू और दूसरे का नाम था बुंदू, उनके नाम से बुलाने लगा. सच वाज the effect of this new transformation that Rahim Khan stopped beating his
बुलॉक्स। अब ये जो नया परिवर्तन उसके प्रभाव हुआ उसके अंदर, वो रहीम खान ने अपने बैलों को मारना बंद कर दिया। ही वांटेड टू शो अफेक्शन फॉर द विलेज चिल्ड्रन आल्सो। अब वो गांव के बच्चों को भी प्यार से देखने लगा, उनको प्यार करने लगा, बट दे स्टिल लुक्ड ऑन हिम विद फियर एंड वुड रन अवे एट हिज साइड। लेकिन वो अभी भी डर से उसको देखते और उसको देखकर भाग जाते। वन मानसून इवनिंग इट रेन हैविली। एक मानसून की शाम बहुत भारी वर्षा हुई। द रूफ ऑफ रहीम खान हट स्टार्टेड लीकिंग। और रहीम खान की जो छत थी वो लीक करनी शुरू हो गई। देयर वाज ए होल जस्ट अबव द नेस्ट ऑफ देयर स्पैरो। और जो चिड़ियों का घोंसला था ना बच्चे, उसके ऊपर बिल्कुल एक छोटा सा होल हो गया, एक सुराख हो गया था। और रहीम खान रिपेयर द लीक इन हैवी रेन। और उस हैवी रेन में, भारी वर्षा में, वो उस लीकेज को बंद करने की कोशिश करने लगा। वही गॉट वेट ऑल ओवर एंड कॉट कोल्ड। और वह पूरी तरह से गीला हो गया और उसको ठंडी लग गई। व्हेन ही गॉट अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब वो अगली सुबह उठा, ही हैड ए वेरी हाई फीवर। उसको बहुत तेज़ बुखार हो गया। एंड ही रिमेन्ड इन बेड फॉर सेवरल डेज। और वो कई दिन तक बेड पर पड़ा रहा। When the villager came to know of it, जब गांव वालों को इसके बारे में पता चला, they at once sent for his wife। उन्होंने उसकी पत्नी को बुलावा, उसी समय उसकी पत्नी को बुलावा भेजा। But when his wife came, लेकिन जब उसकी पत्नी आई and opened the door, और उसने डोर को खोला, दरवाज़ा खोला, she saw that, उसने क्या देखा कि रहीम खान was lying dead on his cot, कि रहीम खान चारपाई पर मरा पड़ा था। एंड द 4 sparrows वर फ्लटरिंग अबाउट इन द हट। और जो 4 चिड़ियाँ थी वो झोंपड़ी में इधर उधर फड़फड़ा रही थी। तो ये थी हमारी स्टोरी। मेरे ख्याल में बच्चों सभी को समझ आ गई होगी। तो मेरी वीडियो को जितना भी हो सके बेटा लाइक करिए, इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू बेटा।